जिसको मैं कह सकता हूँ बहुत ही जबरदस्त लेडी है, जिन्होंने 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर उनकी जर्नी कैसी थी हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी वीडियो छोटी देखी थी और क्या मतलब उनकी वीडियो में क्या थी और कहीं ना कहीं पैसा आने के बाद वो क्या बन गई हैं और इतने कम समय में उन्होंने इतनी अच्छी इनकम कैसे कमाई है। मैं आप सब की एक जोरदार ताली के साथ बुलाना चाहता हूँ कि इस कंपनी की वीएलसी की एक नायाब हीरा जिसको कह सकते हैं चमक परवीन जी। प्लीज मैम आप आए और आप बताएं अपनी कार्ड में आपकी जर्नी और मैम को सम्मानित करने के लिए। भाई ऐसा नहीं है कि भाई लखनऊ में भी अच्छे अच्छे लीडर पड़े हैं, तो मैम को सम्मानित करने के लिए जो इस लखनऊ में एज अ सीमा खान जो डायमंड लीडर हैं उनको बुलाना चाहता हूँ और मिस हिना खान हिना गिदोई जी को उनको बुलाना चाहता हूँ। मैम वो आए, उस्मा परवीन जी और तरन्नुम मैम। प्लीज मैम आप लोग आए स्टेज पे, क्योंकि ये लेडीज कहीं किसी से पीछे नहीं चाहिए, तो आप आए और मैम को सम्मानित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यार हमारी वीएलसी की एक बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त लीडर है। प्लीज मैम। हम 5 मिनट में इनकी जर्नी में सुनना चाहेंगे कि इन्हीं ने, अगर मैं इनकी बताऊं इसके पास एजुकेशन कितनी है ये आप लोग सुनेंगे तो खुद ही दंग रह जाएंगे। और यहाँ पे बैठे एक बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छी एजुकेशन करने के बाद वो कहीं ना कहीं इनकम 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 वाली इनकम कमाते हैं और हम मैम की जर्नी सुनना चाहते हैं कि ये कितनी कमाती हैं। प्लीज मैम, थैंक यू सो मच। कितने लोग मेरे को जानते हैं कि डाबा से आई हूँ मैं? आप लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं लखनऊ में ना, लेकिन आप लोग तो डाबा का तो जानते होंगे आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कि मैं वीएलसी में क्यों आई हूँ, मैं मेरी जर्नी आप लोग सुनना चाहोगे कि नहीं? यस, सुनना चाहोगी, क्योंकि मेरे को कुछ बोलना भी नहीं आता था। जैसे मैं आप स्टेज पे यहाँ पे आके खड़ी हो गई और मैं बोलने भी लगी थोड़ा थोड़ा और चेहरे में थोड़ी चमक धमक भी आ गई क्योंकि कुछ हमारे फोटो देखे होंगे आप लोगों ने कि कैसे थे, रोने धोने से भी थे। क्योंकि चमक कब आती है? जब कुछ खुशियाँ आती हैं, जब ही चेहरे पे चमक आती है। क्योंकि आप लोग सब लोग मेरी वजह से चमक लाना चाहेंगे कि नहीं? हमारे बहन जितने बैठे हैं। तो मैं तो वीएलसी में कम से कम 1 साल हो गई हमारे सर मुजीब सर और जुबैर सर मुझसे बोले कि मैम आइए करिए, तो मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मैंने और भी कंपनियां की थी इसमें, तो मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनकम भी मेरी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इतना परेशान भी थी। मैं छोटे से दुकान रख के अपने बच्चों को गुजारा कर रही थी, तो हमारे शहर भी काम धंधे से बैठ चुके थे, तो मैं छोटी सी दुकान रख के अपने घर में अपने बच्चों को पाल रही थी। तो सर मैंने तो बस करती रही, कुछ लोगों ने मेरी कटी करी वहां पे, जो आप बोल रहे थे कि लोग काटते हैं ना, तो मुझे भी काटने की कोशिश मेरे घर वाले ने की, तो मेरे बराबर में दुकान खोल के बैठ गई मेरी घर के लोग। मेरे शौहर को तो उन्होंने काटा था, फिर मुझे भी करने लगी, तो मैं तो रोती थी बैठ के, मैं कहती थी क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, मैं कैसे नहीं पालूं, क्योंकि मैंने करा क्या इन लोगों के साथ, तो जो मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं लोग। तो फिर मैं दुकान, मैंने रमजान शुरू हुए तो मैंने दुकान बंद कर दी, मेरे शौहर की हालत और डाउन होती चली गई, तो मेरे चेहरे पे भी बिल्कुल उदासी आती रही। तो हमारे शौहर कुछ दिन पहले भी 1 साल हुई खत्म हुई, तो हमारी कंपनी बना के हमारे मुजीब सर ने और जुबैर सर ने बनाकर खड़ी की, तो मुझसे बोले कि मैम आप आइए करिए, तो मैं तो इद्दत में थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे कंपनियों में कुछ नहीं मिलता है, मैं तो कुछ जाके घर घर जाके काम या कुछ भी कर सकती, मैं पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं अंगूठा छापी है, मैं साइन भी अपने ढंग से नहीं कर पाती। तो वहाँ पर मैंने मुजीब सर ने और हमारे जुबैर सर ने मुझसे बोला कि आप आइए मैम करिए, तो मैंने जब मैं इद्दत से उठ के मैं गई ऑफिस, तो मैंने देखा, तो मैंने जब हमारी आईडी हमारे सर ने लगा दी यहाँ पर, तो मैंने मेहनत की और मैं गई
आप तो नए नए फंडर लेके आ जाते हैं, पहले भी आप करती थी, जब भी लाती थी आप भी लाने, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैम होता क्यों नहीं है? आप करिए तो देखिए तो हमारा प्रोडक्ट लीजिए तो कुछ लोगों को मैंने पंपलेट दी तो लोग बोलते थे कि नहीं मैं नहीं लूंगा। तो मैंने कि फिर भी मैं बार बार जाती थी उनके पास, बार बार जाती थी, मैं कहती थी बार बार मैम आप लीजिए आप करिए। तो मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट भी दिए अपनी यहाँ के कंपनी की, तो रिजल्ट अच्छा आया, तो अच्छा हुआ। तो मैं धीरे धीरे करती थी, मैंने लोगों की ज्वेलिंग भी चालू की, लगवाई। तो हमारी इंदौर से हमारी भतीजी भी करने लगी हमारे साथ, क्योंकि वो भी नहीं आ रही थी, कहेगी नहीं मैं नहीं करूंगी। तो फिर कुछ इवेंट हमारे 6 जुलाई को वहाँ हुआ इटावा में, तो हमारी भतीजी ने वहाँ देखा तो वो भी करने लगी। तो बस मैं करती रही। मैंने गुजरात में भी टीम खड़ी करी, हमारे वहाँ भी हमारे सर वहाँ मीटिंग करके आए और बता के आए, प्रोडक्ट भी दे के आए, लोगों का रिजल्ट अच्छा आया। तो मैं करती रही। तो फिर हमारा सबसे पहले चेक आया था 4000 का। फिर साल की एंड हुई, मैं करती रही तो हमारा साल के एंड तक हमारा चेक हुआ 40,000 का। अब हमारा चेक है 34,000 का, 34,000 का हमारा इस महीने का, ये जनवरी का। तो आप लोग, मेरा तो बस सपना यही है कि मैं जब अनपढ़ होके कर सकती, तो आप लोग तो सब पढ़ी लिखी बैठी हैं मैंने, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बस आप लोग मेहनत से लग जाइए और BLCA को समझिए, उसके प्रोडक्ट को देखिए। हमारे योगेश सर ने अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि कितने दम है बिस्टाबैल में, कि बहुत से लोगों की बीमारियों से आराम मिलता है। और हमारे सुअर के भी प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। और भी हमारे प्रोडक्ट हैं, सभी बढ़िया प्रोडक्ट हैं। और आप लोग सब लोग मिलकर करिए और आइए BLCA को समझिए। और जिस तरीके से मैं इज्जत और सम्मान पा रही हूँ, जैसे आप लोग नहीं चाहोगे यहाँ से माला आपकी भी डला गले में, क्योंकि आप भी स्टेज पे आ गए तो मेरे तरीके बोले, मैं बोल नहीं पाती थी मैम बिल्कुल भी। जो मैं आप थोड़ी खुशियाँ आती है, पैसा आता है तो बोलना भी आता है। और हम टोपास की रैंक पे पहुंच चुकी हूँ, मैं बहुत जल्दी एमराइट की रैंक पे पहुंचने वाली हूँ। और मैंने 6 रिवाइड हो गए, हमारे लैपटॉप तक मैं पहुंच गई। बस मैं इसी तरीके से मेहनत से करी, और ऐसे आप लोग भी करिए। आपको नहीं चाहिए लैपटॉप तो आपको भी चाहिए लैपटॉप, आपको बाइक भी चाहिए। हमारी BLCA बहुत सी चीजें देगी, बहुत ही। और आप समझिए और आइए और करिए सर। बस और मैं तो आगे नहीं बोल। एक साल में सर ने बताया कितना प्लस आपने क्या किया? आपने कितना एक साल में लिया? हमारा प्लस 2,80,477 रुपए का था। और हमारा ये महीने का तो आपको अभी हमने बताया ना, वो तो हमारा हो चुका। अब जो हमारी 25 में शुरू हो गए, तो कम से कम मैं 1 लाख की इनकम कब तक एंड तक पहुंचूंगी, वही साल के एंड तक। और मैं काम को बहुत जल्दी अचीव करूंगी यहाँ से। सॉरी, मुझे आना पड़ रहा। इनको देख रहे हैं आप लोग? सुना? क्या बोलना आता है? अच्छे से नहीं आता ना? नहीं। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये देखती नहीं है कि आपकी शक्ल कैसी है। आप लंगड़े हैं, आपकी आंख अच्छी नहीं है, आपके कान अच्छे नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे। इन्होंने जो बोला है वो बोला नहीं है, आपके कम समझ में आया होगा। बोलना बहुत चाहती है, ये बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी थी कि ये मेहनत करने में कभी डरती नहीं थी। हमने अभी आपसे क्या कहा कि लोग जहर बेच रहे हैं, है ना, अपने घर के खर्चों चलाने के लिए, मगर इन्होंने क्या किया, लोगों को जिंदगी बेचना शुरू की। और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या किया, इनके घर तक पैसा देना शुरू कर दिया। दिस इज द पावर इन द नेट। तो इन्होंने अभी बताया, ये बहुत, अब इन्होंने कुछ भी जर्नी नहीं बताई। अगर ये पूरी जर्नी बताएंगे ना तो आपके रुमाल गीले हो जाएंगे आंसुओं से। जो संघर्ष अपनी लाइफ में इन्होंने किया, वो शायद यहाँ पर कोई बैठी लेडीज कर नहीं सकती है। आपके आंसू, आपके रुमाल, रुपट्टे गीले हो जाएंगे इनके संघर्ष को सुन के। और मैंने जब इनके संघर्ष बराबर में, इनके संघर्ष में साथ रहा, जब इनका संघर्ष का टाइम था, तो संघर्ष का हमारे कंपनी का, हमारे लोगों का भी था
बट इसीलिए एक कंपनी क्रिएट की कि लोगों के संघर्ष को दूर किया जाए। और फर्स्ट डे से इस कंपनी के साथ, और इन्होंने मालूम है रास्ता चलते बाजारों में लोगों को अपने कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, और लोगों ने इनको फोन कॉल करके प्रोडक्ट मांगे, और जब इनके प्रोडक्ट सेल होने लगे तो इनके पास पैसा आने लगा और लोगों की दुआएं आने लगी। तो आप ये इनकी बात को समझिए कि ये कहना क्या चाहती है, इनकी भावनाएं क्या है। वर्क फ्रॉम होम है ना, वर्क फ्रॉम होम कौन कौन जानता है? आप घर से नहीं निकल सकते, बट आज आपके पास एक ऐसा यंत्र है जिसको करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, बशर्ते उसका आप यूज अच्छे से करें। हम लोग मोबाइल का यूज अच्छे से नहीं कर रहे, गलत कर रहे। हम इन्होंने उस मोबाइल के माध्यम से इन्होंने अचीवमेंट इंडिया डाल दिया। लोगों ने फोन करा, मैम क्या 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 अचीवमेंट कर लिया, तो उन्होंने बताया कि मेरी कंपनी है, लोग आना शुरू हो गए, है ना। तो आप इनको देखकर अगर देखिए, नो डाउट अगर आपको लगता है कि आपको इनकम की जरूरत है, आपके घर में बीमारियां बहुत उसको दूर कर सकते हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। तो एक बार मैं तो बस संदेश यही देना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग मेहनत से लग जाइए और आइए करिए। शर्म और रिया एक तरफ रख दीजिए और झिझकिए नहीं, क्योंकि मैं भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। सर ने अभी बताया था ना, तो हमारे शौहर मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि मेरे ऊपर जब जिम्मेदारियां आई तो मैंने सारी अपनी शर्म और सारी चीजें रख के और त्याग के और मैं अपने बस बेलसी करने लगी और जाने लगी। और मैं बस इसी लक्ष्य जैसे मैं कर रही इसी तरीके से आप लोग भी करिए आगे, क्योंकि जब घर में परेशानी आती है ना रिश्तेदार, ना कोई घर का ना परिवार का कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आपके पास इनकम होती है तो हमारे साथ में यही था, हमारे शौहर बहुत कुछ करते थे तो रिश्तेदार भी आते थे। जब मेरे पास से पैसा गया तो लोग भी चले गए थे। अब मेरे पास पैसा आना चालू हुआ तो हमारे लोग भी आना चालू हो गए। क्योंकि ऐसा हो रहा है, चर्चे में बहुत चल रहे हैं हमारे इटावा के अंदर, इंदौर में भी हमारी भतीजी, हमारी भप्पी जान बोलती हैं। हमारे भाई भी बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी बहन कुछ कर रही है। कि इस तरीके से आप लोग नहीं चाहोगे हमारे भाई हमारी बहनें खुश हो हमारी कुछ करने के लिए, तो आप लोग भी आइए और करिए और ऊपर आइए मेहनत से। और आप लोग तो बहुत लोग पढ़ी लिखी बैठी होंगी ना, कुछ तो चाहती होंगी कि मैं कुछ बनूं, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा करके जब आप लोग पढ़े हुए, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया और बहुत पैसा खर्चा किया। क्योंकि मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे। सर ने बोला कि अगर आप जर्नी मैडम बताएंगी तो आप लोग हिचकियों से रोएंगी, रुमाल भी पहुंचने के आंसुओं से भीग जाएगा आपका। तो हमारी जर्नी ऐसी है कि हमारे माँ बाप भी बचपन में चले गए थे, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, थैंक यू सर, मैम। मैं बस इतनी कहना चाहती हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं स्टेज पर आके आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे मैम की जर्नी लोगों ने सुनी।